आइए दोस्तों, आज हम लोग अपनी प्रश्नावली 1.2 करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं 1.1 जो प्रश्नावली थी वो करवा चुकी हूँ। उसके 2 वीडियो हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी प्रश्नावली 1.2 मैं आज करवा रही हूँ आप लोगों को। इसमें पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, के रूप में लिखना है। ठीक है, ऐसा हम लोग छोटी क्लास में कर चुके हैं, ऐसा कि अभाज्य गुणनखंड करते थे और उनको गुणनफल के रूप में लिखते थे। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, इसमें पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहला पार्ट है 140 संख्या है। तो चलिए कॉपी में इसको करती हूँ, इसको कॉपी में करती हूँ। तो ये यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको। पहले अपना क्वेश्चन नंबर डाल लेती हूँ। पहले का पहला है, ठीक है, कितनी संख्या है? 140। ठीक है, तो इसको मैं करूँगी तो ये आपका आएगा, यहाँ से कितना आएगा। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि मैंने एक विभाज्यता के नियम जो होते हैं संख्याओं के, उनके लिए एक वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ही ये प्रश्नावली करें तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो क्या होता है कि सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से ये कट जाएगा। 2 सत्ते 14 और 0। ठीक है, अब फिर देखेंगे 2 से ही स्टार्ट करेंगे, 2 से नहीं कटता तो 3 से जाएंगे, 3 4 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। 2 से देखेंगे तो 2 तिया 6 और 1 बचा, 10 हो गए। 2 पंचे 10। ठीक है, अब देखेंगे 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, 7 अब एक अभाज्य संख्या है, खुद से ही कटेगी। तो इसका क्या हो गया, गुणनफल के रूप में लिखेंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस ये हो गया। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ऐसे भी लिख दीजिए, ऐसे भी लिख दीजिए, दोनों सही हैं। ठीक है, अब दूसरी संख्या हमारी है, दूसरा है। पहले का दूसरा क्या है, मैं बुक में दिखा देती हूँ आपको, बुक में दिखा देती हूँ। 156 है। ठीक है, तो करूँगी 156 को। बहुत ही आसान है, 156 को करना है मुझे। तो ये 2 से काटेंगे पहले। 2 से 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, फिर चला जाएगा भाग। 2 तिया 6, 1 बचा, 18 हो गए और 2 निम 18। ठीक है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक है, अब 13 जो है आपकी, वो 13 से ही कटेंगे। 13 एकम 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 और 3 गुणे 13। ठीक है, किसी भी तरीके से लिख दीजिए, दोनों सही है। अब अगला मेरा है तीसरा पार्ट क्या है पहले का, दिखा देती हूँ बुक में। तो ये है 38 25। ठीक है, 38 25 है ये आपका। मैं यहाँ पर लिखती हूँ 38 25। ठीक है, इसको कीजिए। तो ये 38 25 मैंने लिखा। इसको 2 से देखेंगे, 2 से नहीं जाएगा। 3 से देखेंगे, 3 से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6
और फिर आपका आएगा ये बच्चे आपके 2 बच्चे 22 हो गए, 3 सत्ते 21 और फिर 3 सत्ते 21 और एक बच्चा 3 पचे 15। ठीक है, ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, एक बच्चा 3 पचे 15। ठीक है, और ये 5 से कटेगा सीधा, 2 या 3 से नहीं कटेगा। 5 अट्टे 40, 2 बच्चे 25 हो गए, 2 पचम 25। ठीक है, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 बचे 35 हो गए, 5 सत्ते 35। ठीक है, 17 है वो 17 से ही कटेंगे क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, ये हो गया। अब अगला देखते हैं, पहले का 1 2 3 4, चौथा क्या है हमारा 5005। ठीक है, 50 0 5। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 5005 लिख लिया। इसको करूँगी तो चलिए करते हैं इसको। तो इसको करूँगी तो ये आपका आएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधा। तो 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। ठीक है, अब ये 2 से 3 से देखते चले जाएंगे, जब 7 पर पहुँचेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, कितने बचे आपके 3 बचे, ये 30 हो गए आपके, 7 चौको 28। ठीक है, 28 29 30, 2 बच्चे 21 हो गए, 7 दिया 21, 143 आ गया। अब आपका ये 2 से देखेंगे, जब देखते चले जाएंगे तो 11 पर जब पहुंचेंगे तो ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11 13 14, यानी कि 12 13 14, 3 बचे 33 हो गए, 11 तिया 33। ठीक है, 13 आ गया, 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या है 13, तो क्या लिख सकते हैं इसका 5005 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अगला और लास्ट पार्ट देखती हूँ, पहले का लास्ट 7429, 7429, 7429। ठीक है, इसको जब करूँगी तो ये 7429, तो ये आपका जब 2 से देखते चले जाएंगे, जब 17 पर पहुंचेंगे तो ये 17 से कटेगा। ठीक है, मैंने विभाज्यता के नियम के लिए 2 से 15 तक विभाज्यता के नियम आपको बताएं, उसके लिए वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो। ठीक है, तो 17 से काटेंगे 4, या ऐसे देख लीजिए, हम भाग करके आपको दिखा रहे हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 74 29 मेरी संख्या है। ठीक है, इसमें भाग दीजिए 17 का। 17 का जब भाग देंगे, 2 संख्या ली मैंने ये 74। ठीक है, तो भाग जाएगा 4 बार, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 17 चौको 68। ठीक है, घटाएंगे इसको तो 1 हासिल लेंगे, 14 में से 8 गए, आपके बचेंगे 6। ठीक है, यहाँ 6 हो गए, 6 में से 6 गया 0। ठीक है, कुछ नहीं, तो ये आपका 2 ताल लेंगे, 62 हो गए। अब 17 तिया 51। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 11 हो गए, 9 को ताल लेंगे, ये 119 हो गए हमारे पास। 17 सत्ते 119। ठीक है, इसको घटाएंगे तो 0, कट गए पूरा पूरा। ठीक है,
तो इसलिए मैंने भाग को दिखाया, ये थोड़ा बड़ा था तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। भागफल मेरा कितना आया है, 437 आया है। ठीक है, 4 और 37 ये आया आपका। अब ये कटेगा आपका, जब ऐसे देखते चले जाएंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 19 पे जब पहुँचेंगे तो 19 से कटेगा, ये आपका जाएगा 19 दूनी 38। ठीक है, 38 ये आपका चला गया, 38 आ गया आपका। अब 43 में से आप 38 घटाएंगे तो आपका बचेगा 5। ठीक है, 5 बचेगा, ये 57 हो जाएंगे तो 19 अब कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, 3 बार जाएगा, 57 हो गए थे इसलिए। तो क्या आया, 23 आया। अब ये 23 जो है ये 23 से ही कटेगा। ठीक है, यहाँ पर 19 तिया 57। ठीक है, इसलिए 3 लिखा मैंने, फिर 23 आ गए, 23 एकम 23। ठीक है, तो इसका लिख सकती हूँ 74, 29 का क्या लिख सकती हूँ, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। पहला तो क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखती हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, इसको पढ़ती हूँ पहले। इसमें लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि मुझे ये जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो पहला है, इसका पार्ट है, संख्या याद रखिए 26 और 91। ठीक है, इसको करती हूँ दूसरा नंबर अपना डालती हूँ यहाँ पर। दूसरे का पहला है ये, कितना, कौन संख्या थी, 26 और 91। ठीक है, इसको करती हूँ। तो पहले तो इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे तो 26 का कीजिए पहले आप। 2 से देखेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है, 91 का कीजिए ऐसे, 91 का 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 2 बचेंगे, 21 7 तिया 21, 13 एकम 13। ठीक है, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है तो ऐसे लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुणे 13। ठीक है, और 91 का लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणे 13। ठीक है, अब मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों में प्रेजेंट हो। अगर 3 संख्या होती तो तीनों में वो संख्या तीनों में अगर होती वही हमारा एचसीएफ हो जाता। अब जैसे 2 संख्या यहाँ है तो इसमें 13 देखिए, 13 नीचे भी है और ऊपर भी है। या मान लीजिए कि इसका जोड़ा 1 बन रहा है 13 का, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया एचसीएफ 13। ठीक है, अब 7 नीचे तो है लेकिन ऊपर नहीं है, 2 ऊपर है 2 नीचे नहीं है। मतलब ऐसी संख्या जितनी भी संख्याएं दी हों उनमें उपस्थित होनी चाहिए वो संख्या। तो 2 संख्या है तो 13 ऊपर भी है 13 नीचे भी है, इसलिए हमारा एचसीएफ 13 हो गया। और एलसीएम क्या होता है कि एचसीएफ लिख लीजिए कितना है 13 है, गुणा जो बचता है वो लिख लीजिए, 7 और 2 बचे हैं तो 2 गुणा 7, ये हमारा हो गया एलसीएम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 182। ठीक है, करके देख सकते हैं आप लोग, यही आएगा। अब मुझे जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याएं कौन सी हैं, 26 और 91। ठीक है, किसके बराबर होता है,
जो HCF और LCM का गुणा करते हैं उसके बराबर ये होता है। ठीक है, तो HCF हमारा आया है 13 गुणा LCM कितना है 182। जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपने अच्छे से मतलब सॉल्व किया है, गलती नहीं की है, तो दोनों पक्ष हमारे बराबर होंगे। ठीक है, बराबर ही संख्या आएगी। जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 23 और 66। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 23 66। करके देख लीजिए आप, यही आएगा। तो इसका मतलब ये जो हमने सवाल अपना किया है वो सही है। तो दूसरे का आप दूसरा देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, 510 और 92। 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, इसको कीजिए, 510 के गुणनखंड कीजिए पहले। 510 का 2 से देखेंगे, 2 दूनी 4, 11, 1 बचा 11 हो गए, तो 2 पंचे 10, 1 बचा 10 हो गए, तो 2 पंचे 10, 255 आया आपका। ठीक है, अब ये 5 से जाएगा, 2 या 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 25 और 5 एकम 5, 51 आ गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3 और 2 बच्चे 21 हो गए, 3 सत्ते 21। ठीक है, और 17 जो है वो 17 से ही कटेगा। ये तो हो गया 510 का। ठीक है, अब ऐसे ही 92 का कीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 2 चौको 8 और 1 बचा, ये हो गया 12, 2 छक्के 12। 2 से देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 6, 23 आया, 23 से ही कटेगा। ठीक है, अब इसको लिखिए, 510 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, ऐसे ही लिख दिया मैंने। और 92 को कैसे लिखेंगे, 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, अब इसमें मुझे HCF निकालना है, HCF और LCM भी निकालना है इसका। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर 2 ऊपर भी है और 2 नीचे भी है, यानी एक जोड़ा आपका बन रहा है। तो ये HCF होगा 2। अब देखिए 2 यहाँ पर है, एक बार और है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें जो था एक, वो इसमें यूज हो गया, चला गया इसके साथ, तो इसका जो जोड़ा है वो नहीं बन रहा है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। 5 ऊपर है, 5 नीचे नहीं है, 3 ऊपर है, 3 नीचे नहीं है, 23 नीचे है तो ऊपर नहीं है, मतलब कि HCF 2 ही आएगा। ठीक है, और LCM क्या होता है कि HCF लिख लीजिए, HCF हमारा 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक है, अब बाकी बची जो संख्या है वो लिख दीजिए। बाकी बची संख्या क्या है, 2 और बचा था, 2 लिख दिया। ठीक है, 3 बचा था, 3 लिख दिया। ठीक, 5 बचा था, 5 लिख दिया, और क्या बचा था, 17 लिख दिए, और 23। ठीक है, लिख दिए। जब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसको गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 12 25 60, 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, 23। तो इसको जब गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 23 460। ठीक है, अब मुझे इसकी जांच करनी है कि ये मेरा जो हमने किया है, गुणनखंड किए हैं, वो सही किए हैं कि नहीं, इसकी मुझे जांच करनी है। तो दोनों संख्याओं का गुणा, तो संख्याएं हैं 510 गुणे 92। ठीक है, और HCF 2 है हमारा यहाँ 2, और LCM कितना है 23 460। जब इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका, करके देख लीजिएगा आप, 46 920। ठीक है,
और इसका गुणा करेंगे तो ये भी आएगा आपका 46,920। तो इसका मतलब जो हमने गुणनखंड किए हैं वो सही किए हैं। एचसीएफ और एलसीएम जो हमारा आया है वो सही आया है। ठीक है, अब दूसरे का अगला पार्ट देखते हैं क्या है। तीसरा है, लास्ट है, 336 और 54। ठीक है, तीसरा 336 था और क्या था, 54। ठीक है, इसको कीजिए 336। तो 2 से पहले देखेंगे तो 2 से 2 एकम 2। ठीक है, 1 बचा 13 हो गए, 2 छक्के 12, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 168 आया। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर कट जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, और 7 एकम 7। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, 336 को लिख सकती हूँ। 4 बार है ये, देखिए 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 बार लिख दिया। और 3 गुणे 7, 3 गुणे 7। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 4 बार है, और 3 गुणे 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब 54 का कीजिए, इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, और 1 बच्चा 14 हो गए, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब 3 से जाएगा ये, 3 निम 27 और 3 त्रिका 9। ठीक है, अब 3 एकम 3, 1 आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 54 को, ये लिखेंगे 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 जो है वो 3 बार है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 की घात 3, क्योंकि 3 जो है वो 3 बार है। ठीक है, अब इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने बताया है आपको। एचसीएफ कैसे होता है कि एचसीएफ में सबसे छोटी घात आप देख लीजिए, और एलसीएम में हमेशा बड़ी से बड़ी घात ली जाती है, गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। ठीक है, तो एचसीएफ में देखिए आप, यहाँ पर कितना आएगा, ये 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, 2 है ना, तो 2 लिखेंगे, और क्या करेंगे कि 3 है सबसे छोटी घात। इसमें ऐसे मान लीजिए कि जैसे इसमें 1 मान सकते हैं 1 घात, और यहाँ 3 की घात 1 मान सकते हैं। मैंने कहा सबसे छोटी घात ली जाती है, तो 2 की सबसे छोटी घात क्या है, 2, तो 2 लिख लिया। ठीक है, अब 3 की घात छोटी कौन सी है, इसमें तो 3 है, बड़ी है, 3 की घात 1 मतलब कि 3। ठीक है, यही हमारा एचसीएफ हो गया, यानी कि 6 आएगा ये। अब एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ जो निकला वो लिख लीजिए, और जो बाकी संख्या बची है उसको लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, या फिर आप लोग ऐसे देख लीजिए कि सबसे बड़ी घात, एलसीएम में सबसे बड़ी घात ली जाती है, तो 2 को पहले देखते हैं, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 4, तो 4 लिख लिया। ठीक है, अब 3 की सबसे बड़ी घात है 3। ठीक है, और क्या बचा मेरा, 7, तो 7 लिख दिया। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 16, इसको खोलेंगे जब, और ये आएगा यहाँ से 27 और ये 7। ठीक है, इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 30 और 24। ठीक है, 3024।
अब इसकी जांच करनी है कि मैंने जो गुणनखंड किए हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणा मतलब 336 गुणा 54, ठीक है, बराबर एचसीएफ कितना है 6 है। ठीक है, एलसीएम कितना निकला मेरा 30 24। जब इसका गुणा करेंगे इसका तो ये आपका आएगा 18 और 144, और इसका करेंगे तो ये आएगा 18 144। तो इसका मतलब मैंने जो गुणनखंड किए वो सही है। अब चलिए चलती हूँ अगले सवाल पर। हमारा क्या है, तीसरा नंबर है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है। पहला देख लीजिए, पहला पार्ट 12, 15 और 21 है। इसको मुझे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो तीसरा सवाल, तीसरा का पहला पार्ट है, कौन कौन सी संख्या दी है, 12, 15 और 21 दिया है मुझे। ठीक है, इसको जब करूँगी तो ये आपका आएगा, यहाँ से 12 को पहले कीजिए तो 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, ये तो हो गया। अब 15 का कीजिए, ये 3 से चला जाएगा भाग, 3 पचे 15 और 5 एकम 5। बहुत ही सिंपल है। ये 21 का कीजिए, 21 का 3 से 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, ये तो हो गया गुणनखंड। अब इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 12 का लिख सकती हूँ 2 गुणा 2 गुणा 3 यहाँ से। ठीक है, और 15 का कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुणा 5 लिख दिया। अब 21 का कैसे लिख सकती हूँ, 3 गुणा 7। ठीक है, अब मुझे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है मैंने बताया, जो संख्या, जैसे इसमें 3 संख्याएं हैं, कोई ऐसी संख्या जो तीनों में प्रेजेंट हो, उपस्थित हो। ठीक है, तो इसमें मुझे 3 दिख रहा है, जो तीनों संख्याओं में 12, 15 और 21 तीनों में उपस्थित है। ये देखिए, ये एक जोड़ा बन रहा है 3 का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है, और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। 5 जैसे इसमें है तो ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, 7 नीचे है तो इसमें 15 में नहीं है, 12 में नहीं है, तो और किसी का जोड़ा नहीं बन रहा, कुछ नहीं आएगा, केवल 3 आएगा एचसीएफ आपका। और एलसीएम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 की घात 2 गुणा 3, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो मैंने कहा था कि एलसीएम में सबसे बड़ी घात, उसको लिख लीजिए, 2 की सबसे बड़ी घात 2 ही है। ठीक है, और गुणा 3, बाकी बची संख्या क्या है, 3 लिख लिया, 5 और 7, 5 गुणा 7। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 420 आंसर आएगा। अब देखिए अगला सवाल, या कहेंगे अगला पार्ट देखिए तीसरे का दूसरा पार्ट आप लोग देखिए क्या है, 17, 23 और 29। ठीक है, ये तो सारी की सारी अभाज्य संख्या हैं, 23, 17, 23 और 29 और 29। ठीक है, ये तो खुद से ही कटेंगी, तो दिखा देती हूँ फिर भी। 17 एकम 17, 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23, 29 से ही कटेगा, 29 एकम 29। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखूँगी, 17 बराबर 17 गुणा 1 लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, 23 का कैसे लिखूँगी, 23 बराबर 23
गुणे वन, ठीक है। और 29 को 29 बराबर 29 गुणे वन। मैंने वन इसलिए लिखा है क्योंकि किसी भी संख्या में गुणे वन मतलब छिपा हुआ होता है, वन जो होता है लिख सकती हूँ ऐसे। एक का गुणा करेंगे तो संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, छिपा हुआ वैसे होता है एक, इसलिए मैंने गुणा एक करके तीनों संख्याओं में गुणा एक करके लिख दिया, क्योंकि मुझे एचसीएफ निकालना है, इसलिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एचसीएफ मेरा एक देखिए तीनों में है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा एचसीएफ एक, और एलसीएम होगा एचसीएफ लिख लीजिए और बाकी बची संख्या लिख लीजिए 1 और 17, 23 और 29, 17, 23 और 29, ठीक है। इसको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 11, 3, 3, 9, ठीक है। 11,339 आएगा। अब देखती हूँ तीसरे का तीसरा पार्ट है आप 8, 9 और 25, 8, 9 और 25, 8, 8, 9 और 25, ठीक है। 8 का कीजिए तो 2 चौको 8 और 2 से ये कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 9 से करिए, 9 का कीजिए तो 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, ठीक है। 25 का कीजिए तो 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकती हूँ 8 का 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। 9 को ऐसे लिख सकती हूँ 3 गुणे 3, ठीक है। और 25 को ऐसे लिख सकती हूँ 5 गुणे 5। इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ तीनों को 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और 5 की घात 2, क्योंकि 5 2 बार है इसलिए 5 की घात 2 लगाई है, ठीक है। तो इसमें एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ होगा, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ तो मेरा इसमें देखिए, इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों में उपस्थित हो, तो फिर से हम वही करेंगे कि गुणा 1 मान लेंगे, गुणा 1 मान लेंगे तीनों में, ठीक है। गुणा 1 मान लिया मैंने, ये तो गुणा कर सकते हैं, एक का संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। तो एचसीएफ हमारा 1 हो गया, ठीक है। 5 अगर इसमें था तो 5 9 में नहीं है, 8 में नहीं है, 2 अगर 8 में है तो 9 में नहीं है, 25 में नहीं है, मतलब किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हमने गुणा 1 किया है तीनों में, गुणा 1। तो एचसीएफ हमारा 1 आ गया। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में सबसे बड़ी घात 2 की सबसे बड़ी घात क्या है 3, ठीक है। 3 की सबसे बड़ी घात 2 और 5 की घात 2, और जो एचसीएफ आया उसे लिख दीजिए एचसीएफ 1। इसको लिखिए या ना लिखिए, लिख दीजिए, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये खुलेगा तो ये आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। 3 गुणे 3 है तो 3 त्रिका 9 और 5 गुणे 5 है तो 25। तो इसको जब करूँगी तो ये आएगा 9 8 72, 72 और 25, ये आपका आ जाएगा 18 0 0, ठीक है। ये हो गया आपका सवाल। तो ये तो तीसरा हो गया। चौथा आपका और देखना है आपको, चौथा है आपका क्या सवाल है, चौथा है आपका एचसीएफ दिया है 306, दो संख्या है 306 और 657 का एचसीएफ दिया है 9, और एलसीएम ज्ञात करना है, इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा यहाँ पर,
यहाँ पर एक क्या पड़ा होगा, सूत्र 306 संख्या है और 657 है। ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने, दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम पढ़ा था। ठीक है, तो मुझे इन दोनों का गुणा कर लीजिए इसका। तो 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ होता है, एचसीएफ मुझे दिया है सवाल में 9। ठीक है, लिख दिया। फिर क्या होता है फॉर्मूला में, एलसीएम होता है, तो एलसीएम मुझे निकालना है, एलसीएम मुझे निकालना है। ठीक है, ये आपका देखिए चौथा सवाल था, मैंने गलती से तीसरा डाल दिया, चौथा सवाल है ये आपका। तो इसको एलसीएम निकालना है मुझे, तो एलसीएम बराबर, इसको यहीं रहने दीजिए, 9 जो गुणे में है वो इसके नीचे चले जाएंगे भाग में। ठीक है, 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक है, अब इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो ये आएगा इधर से आपका 102 और 657 और नीचे आपका है 3। 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 1 बचा, 12 हो गए, 3 चौको 12। ये आया आपका 34 गुणे 657 आया आपका। इसका गुणा जब करेंगे हम लोग तो ये आपका आएगा, इसका गुणा जब हम लोग करेंगे तो ये आपका आएगा 22। आप करके देखिए, इसका आएगा 22, 33 और 8, ये संख्या आपकी आएगी। ये चौथा सवाल भी आपका हो गया। अब इसमें 7 सवाल दिए हुए हैं, 5वां, 6वां और 7वां मेरा रह गया है। इसको मैं अगले पार्ट में करवाऊंगी, दूसरा पार्ट होगा वीडियो का, उसमें करवा दूंगी। 3 सवाल रह गए हैं। और इस वीडियो के लिए ये बोलूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।